दिल्ली में कहत छाया, बारिश रुक गई, सारे मुसलमान जमा हुए और बारिश के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की। इलाज है नमाज चाश और दो हज दो उम्रा का सवाब, एक हज एक उम्रा का सवाब मिलता है जब बंदा नमाज इशराक पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलता है। दूसरों के सामने भीख मांगते हैं कि पैसा दीजिए मदीने में खर्चा करेंगे, और यहां हुजूर फरमाते हैं जो फजर की नमाज बाजमात मस्जिद में पढ़े और वहां ठहरा रहे सूरज निकलने के बाद, 2 रकात नमाज इशराक पढ़ के मस्जिद से बाहर निकले, एक हज एक उम्रा का सवाब लेके मस्जिद से बाहर निकले। ये काम करना नहीं है और दूसरों से कहना है कि पैसा दीजिए हम उम्रा के लिए जाएंगे। नमाज फर्ज आजम है, जो फर्ज है वो अदा नहीं करना, और जो फर्ज नहीं है उसके लिए मांगना है और लालायित रहना कि हमको सब नमाजी हमको उम्रा करवा दे। क्यों उम्रा करवा दे? खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इतना बुलंद कर ले अपने आप को मस्जिद में, यहां आंख बंद कर मदीने का दीदार हो जाए। सरकार आला हजरत रजी अल्लाह तआला अन्हु की सवाने उम्री में एक चैप्टर आया है कि आपका एक खलीफा आलिम दीन देखा कि आप हुजरे में, फिर उसके बाद पर्दे से देखा झांक के तो देखा अंदर में आप नहीं, फिर उसके बाद देखा आप उसी हुजरे से बाहर आए, परेशान हो गए। कहा पांव पकड़कर हुजूर बताना होगा आज यह राज क्या है। मैंने आपको कमरे में देखा, फिर मैंने नहीं देखा, फिर मैंने उसी कमरे से बाहर निकलते हुए आपको देखा। दिमाग मेरा खराब हो रहा है हुजूर, मैं आप बताएं कि आखिर ये क्या चीज है, मैं पागल हो रहा हूं, समझाएं ये राज क्या है। आपने कहा कि बस आम खाइए पत्ते मत गिनिए। कहा हुजूर वो सब दुरुस्त है, लेकिन बताइए कि क्या माजरा है। पाँव नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़े आलिम थे, आपके चहेते मुरीद और खलीफा थे। आला हजरत ने उनको कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से इसी कमरे से हर जुमा की रात को मैं यहां से मदीने मुनव्वरा जाता था। अल्लाह, आला हजरत कोई मामूली आशिक ने, मामूली आलिम दीन का नाम नहीं, आशिक रब, आशिक रसूल का नाम, वली कामिल का नाम, कुतुबुल इरशाद का नाम है, नाइब गौसे आजम का नाम है, वली कामिल का नाम है। ये शरीर किस्म के लोग ऑल फॉल बकते हैं, रजा खानी तो ये तो वो फना। एक बदतमीज है, वो हमको बोलता है कि सड़ा हुआ रजा खानी, माशाअल्लाह हजार बार वो खुद बदतमीज है, धुतकारा हुआ है, रांदे दरगाह है। आला हजरत जैसे आशिक रसूल, नाइब गौसे आजम, आज भी उनकी किताबों को पढ़ने के बाद दिल रोशन होता है, करोड़ों आदमी का ईमान महफूज होता है। मगर वो बंदा आला हजरत को गाली देता है, उनके खिलाफ बोलता है। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सूखा आलिम नहीं थे, नाइब गौसे आज़म थे, कुतुबुल इरशाद थे, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन थे। ये कितना बुलंद किया अपने आप को कि अपने हुजरे से मदीने पाक से वापस आला हजरत का बेटा मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह तआला बरेली का ही एक नवाब राहत जान थे। वो उनकी तमन्ना थी कि जो गौसे पाक इस वक्त दुनिया में नाइब है, मैं उससे मुरीद हूंगा। अब वो सामने बहुत सारे बुजुर्गाने दिन का चेहरा था, लेकिन वो चाहते थे और अच्छा मिल जाए, और अच्छा मिल जाए, और अच्छा मिल जाए। इसी तलाश में बरेली के नवाब साहब बगदाद शरीफ चले गए। बगदाद की गलियों में घूमते थे, क्योंकि जुस्तजू थी कि गौसे पाक का नाइब मिले, जुस्तजू थी, घूमते रहते थे। एक बार खानकाह में एक बहुत नूरानी चेहरे वाले को देखा, समझ गए कि जरूर ये नाइब गौसे आजम है। दिल उनकी तरफ माइल होने लगा। जब करीब गए तो उनको लगा कि नहीं और भी इससे अच्छा मिल जाए। जो मोहब्बत का तूफान जगा था थोड़ा सा सर्द पड़ गया। उसी शौक में बेचैन थे, कोई मिले कि मैं मुरीद हो जाऊं, क्योंकि वो आम आदमी थे नहीं, नवाब साहब थे। नवाब साहब थे, आज से 100 साल पहले के, आज से 50 साल पहले के नवाब थे। नवाब आदमी अब चाहते थे कि बड़े अच्छा से अच्छा मिले। जैसे हम लोग आगे पीछे रहने वाला मौलवी साहब, वो हम लोगों को कुछ नहीं समझता, वो समझता कि और अच्छा मिल जाए। लेकिन जो हमारी तकरीर सुना है या फिर हमको कभी देखा है, वो सोचता काश हजरत से एक बार बात कर ले। अभी आ रहे थे हम गाड़ी से, अभी शमसी से कार पे, बांग्लादेश का एक फोन आया का हुजूर मैं आपको देखना चाहता हूँ। हुजूर मैं आपकी मैंने क्लिप सुनी, मेरे दिल को ठंडक पहुंच गई, मेरा कलेजा ठंडा हो गया।
हुजूर अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, लंबी उम्र दे, खूब लंबी उम्र दे, खूब दुआ देने लगा। उसके बाद बोला कि हुजूर जरा आपको देखना चाहता हूँ, वीडियो पे आपको देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, हुजूर आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं इंडिया आऊंगा तो आपसे मिलूं। यानी तरह तरह की बातें। ये दूर का आदमी, और जो आसपास में रहता है बोलता है तो ऐसा होता है। नवाब राहत जान बरेली में पैदा हुआ, सामने आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद, आला की खबर है, सरकार मुफ्ती आजम हिंद है। कहते थे कि ये बुजुर्ग हैं, मुफ्ती आजम हिंद बुजुर्ग हैं, मगर कोई इनसे भी बड़ा मिल जाए। इसी तलाश में गए बगदाद, एक बुजुर्ग को देखा, दिल माइल भी हुआ, और फिर अकीदत का तूफान सर्द हो गया। कहा उसी जोश में, फिक्र में गली गली घूमते थे, मगर कुछ रास्ता नहीं मिलता था। उसी जब बेचैनी हद से बढ़ी, रात में ख्वाब में देखा कि सरकार गौसे आजम जाहिर है। सुभान अल्लाह, गौसे आजम का दीदार नसीब हुआ। उनके पीछे आला हजरत, उनके पीछे गौसे आजम। कहा गौसे आजम का दामन थाम के, हुजूर इस वक्त आपका दुनिया में नाइब कौन है? गौसे आजम ने कहा तेरे ही शहर बरेली में तो मेरा नाइब है। कहा हुजूर कौन? तो मुफ्ती आजम की तरफ इशारा करके कहा ये मुस्तफा रजा मेरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे ही बरेली में 40 लाख की भीड़ नहीं लगती, ऐसे ही ताजुल शरिया के जनाजे में करोड़ के करीब लोग नहीं आए थे, और ऐसे ही सारी दुनिया में रजा का चर्चा नहीं हो रहा है कि वादी रजा की कोई माला रजा का, जिस समत देखिए वो इलाका रजा। ऐसे ही नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको चाहता है उसको जमीन से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा जाता है। आला हजरत सिर्फ 2 घंटा सोते थे, बाकी सारा वक्त दीन की खिदमत के लिए, ज़रूरियात से फारिग होकर, फराइज़ वाजिबात से फारिग होने के बाद सिर्फ इस्लाम पे होने वाले हमले का जवाब देने के लिए किताबें लिखते रहते थे। 1000 के करीब किताबें लिखी, दीन और सुन्नियत का जबरदस्त काम किया। अल्लाह ने इनाम ये दिया कि आज विसाल के 107 साल हो गए, फिर भी दुनिया भर में डंका बज रहा, हर तरफ रजा रजा का नारा लग रहा है। मुफ्ती आजम हिंद की तरफ इशारा किया, नवाब राहत जान आप बेदार हुए, अब बस रखते सफर बांधा, सामान समेटा, गौसे पाक की बारगाह में सलाम और कदम बोसी की, चौखट बोसी की, आया बरेली शरीफ। हवाई जहाज नहीं था पहले, यहाँ से 50 साल पहले की बात, वो पानी के जहाज में सफर होता था। हवाई जहाज था उस टाइम में, लेकिन बहुत महंगा सफर था। तो उन्होंने बगदाद मोहल्ला से चल के वो दिल्ली आए, दिल्ली से बरेली आए, अपना सारा सामान घर में फेंका, सीधे मोहल्ला सौदागरान मुफ्ती आजम हिंद के पास आए। मुफ्ती आजम हिंद अपने हुजरे में तशरीफ फरमाते, नवाब साहब जब सामने गए, आंख से आंख मिली, मुफ्ती आजम हिंद इनके बोलने से पहले क्या कहते हैं? कहिए नवाब साहब कहां कहां घूमे, क्या क्या देखा? क्या बात, सुभान। कहिए नवाब साहब कहां कहां घूमे, क्या क्या देखा? नवाब साहब ने कहा हुजूर जो देखना था देख लिया, अब हाथ बढ़ाइए गुलामी में दाखिल कर दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ बढ़ाइए गुलामी में दाखिल कर लीजिए, हाथ बढ़ाइए गुलामी में दाखिल कर लीजिए। सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पड़पोता सरकार ताजुल शरिया, सरकार ताजुल शरिया, अल्लाह ने वो बुलंदी दी, वो बुलंदी दी कि किसी घर में कदम रख दें तो वहां से शरीर जिन्नात का खात्मा हो जाता। साउथ इंडिया में एक शख्स ने करोड़ों का घर बनाया, मगर रह ही नहीं पाता था वो। रात भर आंधी तूफान की आवाज आती थी, 3 दिन रहा, घर छोड़ के किराए पे चला, दूसरे को किराए पर रखा, वो भी 3 दिन के बाद भाग गया। रात भर आंधी तूफान की आवाज आती थी, परेशान हो गया। करोड़ों का घर बनाया, रह नहीं सकते हैं, किराए पे जिसको रखते हैं वो भी 3 दिन के बाद भाग जाता है। घर वाला एक बार पता चला कि ताजुल शरिया इस दयार में आने वाले हैं, जलसे वाले से मिल के कहा कि जब शेख आए तो उनके सारा इंतजाम रहने सहने खाने पीने का हम अपने घर में करेंगे। जलसे वाले ने कहा कि ठीक है करो। उन्होंने उसी नए घर में, जिसमें कि वो 3 दिन रह नहीं पाया, किराएदार नहीं रह पाते थे, रात भर आंधी तूफान की आवाज आती थी, बिल्कुल जिन्नात का बसेड़ा था। ताजुल शरिया तशरीफ लाए, नमाज पढ़ी, इशा की, फिर आप बहुत देर तक वहां रहे, फजर पढ़ी, जलसे में गए, वहां से आए। आपने नहीं बरेली का कील को फूका ठोका। आजकल बरेली का कील पड़नवा शरीफ में देखते हैं, वो सब दुकान में लोग रखते हैं, बरेली की कांटी, और आजकल हर आमिल के पास है, बहुत अच्छी कांटी है, बहुत फायदा उससे होता है, उसको घर के कुटे पर डालना चाहिए। वो अब वो अच्छा है, हम ऐसा नहीं कहते वो अच्छा नहीं,
लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है कि आदमी रोजाना सुबह शाम चारों कुल पढ़ करके अपने हाथ पे दम करके अपने बदन पे मल लिया करे, अपने बच्चों पे फेर दिया करे। ये काठी से काठी खोजता है, खुद से खुद पढ़ना नहीं चाहता है, दूसरों के ताबीज लेता है और खुद अमल करने के लिए बोले उसको कि रोजाना इतना पढ़ा करो, आयतुल कुर्सी पढ़ा करो, रात में दरवाजा बंद करते टाइम में, सुबह खुलते टाइम में। नहीं, हजरत ताबीज दे दिए कोई, जाओ ताबीज के अल्फाज जब मिट जाएंगे तो फिर तो फायदा खत्म हो जाएगा। अपने से मेहनत नहीं करना चाहता कोई। एक आदमी बोला गरीब, मैंने कहा एक वजीफा बताता हूँ 10 मिनट का, तुम मालदार बन जाओ। कहा कौन वजीफा? कहा फजर की नमाज से पहले उठ के वजू करना, सिर्फ 100 बार पढ़ना है सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। कितना छोटा है, 1 सेकंड लगा, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह। फजर की नमाज से पहले, रात जब सुबह सादिक तुलू होती, 100 बार पढ़ो। कसम खा के कहता हूं, क्योंकि हदीस में जोरदार ढंग से यकीन दिलाया गया है, वो चाहे या ना चाहे मालदारी आके रहेगी। वो चाहे या ना चाहे मालदारी आके रहेगी, खाही ना खाही, विलिंगली अनविलिंगली, चाहे या ना चाहे मालदारी आके रहेगी। करोड़ों में कोई नहीं कर पाएगा, 10 दिन करेगा, 11 दिन नहीं कर पाएगा। जिसको मैंने बताया कोई नहीं कर पाया। अब बोलते हजरत